हेलो फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि सभी प्रश्न एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, दो संख्याओं का HCF 6 तथा LCM 108 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM इनटू HCF। ये एक फॉर्मूला होता है इस प्रश्न का। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप कभी भी मत भूलना। अगर आपको याद नहीं है तो लिख के रख लें। ठीक है, इसको लिख के रख लेंगे अगर याद नहीं है तो। उसने बोला है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि एक संख्या 12 है। एक संख्या 12 का मतलब पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या पता करनी है क्या है। LCM आपका 108 है, HCF 6 है। अब बराबर में संख्या कट जाती है आमने सामने, तो 6 से 12 कटेगा 2 बार में और 2 से 108 कटेगा 54 बार में। तो दूसरी संख्या क्या निकल के आ गई आपकी? 54। ये हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर हुआ सभी को? प्रश्न 54 यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, तीन संख्याएं 1, 3, 5 के अनुपात में हैं तथा उनका योग 10,800 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तीन संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये हो गई आपकी तीसरी संख्या। तीनों का अनुपात है 1:3:5। ये तीनों संख्याओं का इनका अनुपात है। इनका योग दिया गया है 10,800। तीनों संख्याओं का योग, जब आपके पास योग दिया गया है तो आप इनके अनुपात का भी योग करेंगे। 5 और 3 8 1 9। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो। चलिए डिवाइड करेंगे। 9 1 कम 9, 1 बचेगा 18, 9 दूने का 18, 2 0 यानी कि 1200 बार में ये कट गया। बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो जो अनुपात में सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो अनुपात में सबसे बड़ा कौन है? 5। इसका मतलब तीसरी संख्या सबसे बड़ी होगी। तो 1200 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 12 पंजे 60 और 2 0 यानी कि 6000। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 6000, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% बेच दिए और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? देखिएगा, प्रारंभ में जितने भी सेब होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। चाहे उसके पास 50 सेब हों, चाहे 200 800 कितने भी हों, अपने आप में 100% होंगे। अब इस 100% में से क्या हुआ? 40% बेच दिए। 40% बेच दिए 100 में से, तो बचेंगे कितने? 100 में से 60% बचेंगे। तो प्रतिशत में देखो कितने बचे हैं? 60%। और संख्या में कितने बचे हैं? 420। तो 60% का मान 420 के बराबर है। ठीक है, ये 60% का मान हमें पूछा है। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? प्रारंभ में 100% होंगे, मतलब 100% का मान बताना है। तो कैसे बताएंगे? 420 में 60 से डिवाइड करेंगे। 100% का मान बताना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 7 42 कट जाएगा 7 बार में। ठीक है, 7 बार में 42, 7 का मल्टीप्लाई 100 से करो तो ये हो जाएगा 700। तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? 700 सेब थे। ये उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 4 8 7 क्वेश्चन मार्क का चतुर्थानुपाती क्या होगा? तो 4 8 7 क्वेश्चन मार्क यानी कि ये चौथी संख्या बतानी है। ये चतुर्थानुपात पूछा गया है। तो चतुर्थानुपात एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चतुर्थानुपात एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसको कैसे निकालते हैं? B गुने C बट्टे A। याद रखना, ये पहली संख्या A होती है, दूसरी संख्या B, तीसरी संख्या C। ठीक है, तो चतुर्थानुपात निकालते हैं। चतुर्थानुपात बराबर B गुने C बट्टे A। तो B का मान है आपका 8, C का मान है 7, A का मान है 4। यही तो है। तो ये कट जाएगा, 4 दूने का 8, 2 7 14। तो चतुर्थानुपात आपका आ जाएगा 14। ये हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब 14। किस ऑप्शन में दिया गया? 14, सी ऑप्शन में। ये बिल्कुल सही जवाब है। और सभी प्रश्न ये एनटीपीसी 2016 के बैच के हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, A बराबर 2B बराबर 3C है, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा, B के साथ में 2 है, C के साथ में 3 है, यानी कि ये 3C है, ये 2B है और ये क्या है? 1A है कि नहीं? 1A।
तो ये एक ए है, एक साइलेंट रहता है, जब एक ए रहता है तो एक साइलेंट रहता है। तो चलिए यहाँ पे सिंपल सा सवाल है, देखिए ये मैंने ए लिखा और जब मैं बी को बराबर के इधर लाऊंगा तो ए के बटे में बी हो जाएगा। जब बी इधर चला गया तो इधर केवल 2 बचा और इस एक को इधर लेके जाऊंगा तो इस 2 के बटे में 1 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। फिर बाद में 2b बराबर 3c है ना, 2b बराबर 3c, तो मैं ये b लिखूंगा। अब मैं इस c को इधर लेके जाऊंगा तो b के बटे में c आ जाएगा। इधर क्या बचा, 3 बचा, और फिर 2 को इधर लेके जाऊंगा तो 3 के बटे में 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है a का मान 2 है, b का मान 1, b का एक और मान है 3, c का मान है 2। अब इसको आसानी से कर लीजिए, a b c पूछा गया है, a b और c ये आपसे पूछा गया है। a का मान 2 है, 2 लिखिए, b का मान 1 है, 1 लिखिए, b का एक और मान है, भाई b का एक और मान है 3, तो b के ही नीचे उसे लिखेंगे, लेकिन दूसरी लाइन में लिखेंगे b के ही नीचे। अब c का मान कितना भैया, c का मान है 2, तो c का मान लिखिए 2, लेकिन ये लाइन चालू हो गई है तो यहीं पे लिखिए। अब देखो ये खाली जगह है, इसके बराबर वाली संख्या उतार लो, ये खाली जगह इसके बराबर वाली उतार लो 3, 3 दूने का 6, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 6 अनुपात 3 अनुपात 2 किस ऑप्शन में है चेक कर लीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर, 6 3 2, 6 3 2, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 9 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है M1 D1 D1 और T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। M का मतलब व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं 15, तो 15 लिखेंगे। D का मतलब दिन, कितने दिन है 30, तो 30 लिखेंगे। T का मतलब होता है टाइम, जैसे प्रतिदिन 5 घंटे काम कर रहा है, तो T की वैल्यू नहीं दी गई है तो इसे छोड़ दो। W1 का मतलब होता है वर्क, वर्क कितना है एक काम, तो बटे में 1 लिखिए, चाहे मत लिखिए, नहीं लिखते। बाद में कितने व्यक्ति हैं 9, कितने दिन में करेंगे D2 पूछ रहा है। बस हो गया प्रश्न का आंसर, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं बचा। ये कटेगा 3 तिया 9, ये कटेगा 3 पंजे 15, ठीक है। 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में, 10 का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, और इधर क्या बचा D2, तो हमें D2 बताना था। D2 हमें बताना था कितने दिन में पूरा करेंगे, 50 दिन में पूरा करेंगे, मतलब बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। टैंक में एक रिसाव है जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। देखिएगा 2 नल हैं, एक तो भर रहा है, मैं उसे ए नाम दे देता हूं, ये 30 मिनट में भर रहा है। दूसरा एक रिसाव है, वो खाली कर रहा है, इसको मैं बी नाम दे देता हूं। ये भरने वाला है तो पॉजिटिव, ये खाली करने वाला है निगेटिव। ये 90 मिनट में टैंक को खाली कर रहा है, लेकिन टैंक कितना बड़ा है कैसे पता लगता है, आप एलसीएम ले लो दोनों का, एलसीएम आ जाएगा 90, 30 से 90 को कटाओगे 3 बार में, 90 से 90 को कटाओगे 1 बार में। इसका मतलब हुआ ए हमारा टैंक को 30 मिनट में भर रहा था, 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा तभी तो 30 मिनट में 90 भरेगा। बी हमारा 90 मिनट में खाली कर रहा था, 1 मिनट में 1 लीटर खाली करेगा तभी तो 90 मिनट में 90 खाली करेगा। ये 1 मिनट का काम ए का, ये 1 मिनट का बी का। बोला है प्रश्न में कि कितनी देर में टैंक भर जाएगा। भाई टैंक कितनी देर में भर जाएगा, अगर हम दोनों नल को खोल देंगे, एक भरेगा 3 लीटर 1 घंटे 1 मिनट में, ये भरेगा 1 मिनट में 1 लीटर खाली करेगा, तो देखिए टैंक हमारा कितना है 90 लीटर का। अगर हम दोनों नल को चला देंगे तो 3 लीटर वो 1 मिनट में 3 लीटर भरा जाएगा, और 1 मिनट में 1 लीटर साथ के साथ खाली होगा, तो 3 भरा जाएगा, 1 खाली होगा, तो 2 ही तो भरा गया 1 मिनट में। तो जब 1 मिनट में 2 भरा जाएगा तो 45 कितने में भरा जाएगा भैया, 90 भरा जाएगा 45 में। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, 45 मिनट में भरा जाएगा। देखो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो भैया शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।